Rahim. This is online lecture system for Muslim Educational Complex, General Science Class 7, Unit number 2, Organ System in Human Being. Lecture number 6 हमारे पास है. Lecture outlines. आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फूड एंड हेल्थ. सेकंड हमारे पास है डाइटरी फाइबर एंड थर्ड है डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारे पास है एक इंडाइजेशन और दूसरा हमारे पास है अल्सर. सबसे पहले है फूड एंड हेल्थ. देखें, आप जो कुछ खाते हैं वो आपकी हेल्थ के साथ रिलेटेड है. यहाँ पे एक हेल्थ चार्ट भी है कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में खानी चाहिए. यानी सबसे ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसके बाद प्रोटीन चाहिए, फिर आपके पास डेयरी प्रोडक्ट चाहिए और सबसे कम अमाउंट में आपके पास फैट्स या शुगर चाहिए. If we get too much food or food that gives our body the wrong instruction, we can become overweight, undernourished and at risk of the development of diseases and conditions such as arthritis, diabetes and heart diseases. देखें, ये खुराक जो हम खाते हैं ये हमें एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए. यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुराक खाएंगे या वो चीज़ें खाएंगे जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, बहुत शुगर खाते हैं या बहुत सॉल्ट या बहुत स्पाइसी चीज़ें, तो ये क्या करती है, या तो आपको ओवरवेट बनाती है यानी आपको मोटा कर देती है, या तो इंसान अंडर नरिश हो जाता है. अंडर नरिश मीन के खुराक की उसमें कमी होती है, या तो फिर उसमें कुछ डिजीज़ेस, कुछ बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं. अर्थराइटिस हो सकता है यानी हड्डियों की जो बीमारियां होती हैं, शुगर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ेस हो सकती है. इन शॉर्ट, व्हाट वी ईट इज़ सेंट्रल टू आवर हेल्थ. तो कंक्लूजन के तौर पे सारी बात ये है कि आपकी जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है कि आप क्या खाते हैं और कितना खाते हैं. ओबेसिटी. ईटिंग टू मच कैन लीड टू ओबेसिटी. आपको पता है अगर बहुत ज़्यादा कोई खाना खाता है तो उसमें वो मोटापा पैदा कर देता है. ओबेसिटी इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच एक्सेस बॉडी फैट हैज़ अकोमुलेटेड टू एक्सटेंड दैट इट मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ. ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है कि आपकी बदन में डिफरेंट जगहों पे चर्बी जो है वो जमा हो जाती है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा खुराक खाई है जो कि बॉडी में फैट की फॉर्म में स्टोर हो गई है. कॉजेज ऑफ ओबेसिटी. अब कौन कौन सी चीज़ों की वजह से मोटापा हो सकता है? फूड एंड बेवरेजेस हाई इन एडिड शुगर एंड कैलोरीज. वो खुराक या वो ड्रिंक्स आपके पास जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी हो, बहुत ज़्यादा शुगर हो या उनकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा हाई हो. फूड दैट आर लो इन प्रोटीन एंड फाइबर. आप प्रोटीन बहुत कम ले रहे हैं, प्रोटीन क्योंकि मसल बनाते हैं. फाइबर बहुत कम ले रहे हैं लेकिन आप चीनी वगैरह बहुत ज़्यादा ले रहे हैं. फूड मेड विद रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट सच एज़ वाइट ब्रेड. बहुत ज़्यादा रोटी, बहुत ज़्यादा वाइट ब्रेड खाने से भी मोटापा आता है. फूड विद हाई फैट्स. बहुत ज़्यादा जो चिकनी चीज़ें होती हैं जिसमें फैट्स होता है उससे. एंड सॉल्टी फूड्स. या सॉल्टी फूड्स में वो तमाम फूड्स आते हैं जो बाहर से पैकेट्स ख़रीद के हम लेके आते हैं, जैसे आपके पास चिप्स वगैरह हो गई, आपके पास बिस्किट वगैरह हो गई, या आपके पास जो कैंडीज़ वगैरह है उनमें तो शुगर ज़्यादा होती है, आपके पास अचार है, या जितनी भी पैकेट्स में चीज़ें आती हैं ना उन तमाम में हमेशा सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये चीज़ें इंसान को मोटा करती है. देखें, अगर इंसान बैठ के सिर्फ खाता रहे और वो जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है और ड्रिंक्स है और फ्रेंच फ्राइज़ है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मोटा करती है और मोटापा आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर डालता है. पीपल विद ओबेसिटी हैव वीकर लंग्स विच मेक देम प्रॉन टू कोविड-19. और जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनके लंग्स भी वीक होते हैं, जिसकी वजह से जो आपके पास कोविड-19 का वायरस आया हुआ है वो ऐसे लोगों पे जल्दी अटैक करता है. तो आपने कोशिश करनी है कि आप बैलेंस डाइट लें. आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना, बहुत कम भी नहीं खाना, और बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी नहीं खानी जो कि बाज़ार से आई हो, जो कि बहुत ज़्यादा तेल में बनी हुई हो, जिनमें बहुत ज़्यादा चीनी हो या बहुत ज़्यादा नमक हो. हाई कोलेस्ट्रॉल. हाई कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक्सेस एनिमल फैट इन द डाइट इज़ डेंजरस बिकॉज इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. अगर आप बहुत ज़्यादा जो चिकनी चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें हैं वो खाते हैं तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है. कोलेस्ट्रॉल क्या है? अ फैटी सब्सटेंस दैट कैन स्टिक टू द वॉल्स ऑफ एन आर्टरी. दिस लीड्स टू द ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी काजिंग हार्ट डिजीज़. आपकी जो आर्टरी, वो नाली जो
खून लेके जाती है दिल से बाकी ऑर्गन्स में, वहाँ पे ये फैट्स जो है वो जमा हो जाते हैं। जैसे आप पिक्चर में देखें येलो कलर के आपके फैट नज़र आ रहे हैं, तो ये फैट जब आर्टरी में जमा हो जाते हैं तो देखिए ब्लड सेल को गुजरने का रास्ता नहीं मिलता, तो तभी दिल की बीमारियां होती है। ये इस पिक्चर में दोबारा देखें, यानी जब आपकी आर्टरी बिल्कुल साफ़ होगी तो खून जो है वो बहुत ही तेज़ी से जाएगा, लेकिन जैसे जैसे येलो कलर की फॉर्म में कोलेस्ट्रॉल उसमें जमा होना शुरू हो जाता है तो आर्टरी बंद हो जाती है, या फिर दिल के जो वॉल्व है वो बंद हो जाते हैं। अगली बीमारी आपके पास जो फूड रिलेटेड है वो है टूथ डिके, यानी कि दांतों का ख़राब हो जाना। टूथ डिके इज़ द सॉफ्टनिंग ऑफ योर टूथ एनेमल एंड रेफर टू द डैमेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ कॉज्ड बाय एसिड दैट आर क्रिएटेड व्हेन प्लाक बैक्टीरिया ब्रेक डाउन शुगर इन योर माउथ। जब आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं तो दांतों में बैक्टीरिया होता है, वो उन मीठी चीज़ों को जब ब्रेक डाउन करता है तो उससे एसिड बनता है और वो एसिड आपके दांतों को ख़राब कर देता है। ईटिंग टू मच शुगर कैन कॉज टूथ डिके। तो बहुत ज़्यादा जो कैंडीज़, चॉकलेट्स और मीठी चीज़ें खाते हैं उनसे बच्चों के ऐसे दांत ख़राब हो जाते हैं। देखें टूथ डिके, जहाँ पे आपके दांतों के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं या उनमें सुराख हो जाते हैं, जिनमें फिर ऐसे वर्म्स होते हैं, इनमें कीड़े होते हैं दांतों में। तो आपने बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी। और ख़ुराक की वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं, एक हमारे पास है हाई ब्लड प्रेशर। ईटिंग टू मच सॉल्ट कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर। अगर बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें आप खाएंगे तो ब्लड प्रेशर उससे हाई हो जाता है। इट कैन कॉज हार्ट डिजीज़, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट डिजीज़ भी होती है। इट कैन ऑल्सो कॉज स्ट्रोक या फॉलेज भी हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसके क्या क्या सिम्टम होंगे, जैसे चेस्ट पेन होगा, उसको हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, इरेगुलर हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाएगी या बहुत स्लो हो जाएगी, टायर्डनेस, इंसान तका तका फील करेगा, कन्फ्यूजन होती है या ईयर रिंगिंग होती है, कानों में आवाज़ सी सुनाई देती है, नोज़ ब्लीड या फिर चेंजेस इन विजन, नज़र में भी फ़र्क आ जाता है और नाक से खून भी जाता है। अगला सेकंड आपके पास जो टॉपिक है वो आपके पास है डाइटरी फाइबर। फाइबर एक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये वो वाला कार्बोहाइड्रेट है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता, यानी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। बॉडी क्या करेगी, बॉडी उसको सीधे आउट ऑफ द बॉडी बाहर करेगी, ये एब्जॉर्ब नहीं होता। फाइबर इज़ द ब्रेन ऑफ सीरियल्स एंड सेलुलोज वॉल्स ऑफ प्लांट सेल। जो आपके पास सीरियल्स, सपोज आपके पास जो दालें वगैरह है, आपके पास गंदम है या आपके पास ये जो दलिया है, इनकी जो छिलके होते हैं ये फाइबर से बने होते हैं। विच पासिस अनचेज थ्रू द गट बिकॉज इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड। और जैसे ही फाइबर आपने खाया होता है ये वैसे ही गट से बाहर आता है, बीच में कहीं पे ये डाइजेस्ट नहीं होता। फाइबर इन अ डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, और फाइबर क्यों अहम है, फाइबर याद रखें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो जो इसबगोल आपने नाम सुना होगा, इसबगोल ये कंप्लीट फाइबर है, इसको बोलते हैं फाइबर। इट अवॉइड ओबेसिटी बाय एडिंग इनडाइजेस्टिबल मैटर टू फूड, दिस सेटिस्फाई योर एपिटाइट बट कैन नॉट मेक यू फैट। अगर आप बहुत ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाएंगे तो फाइबर आप खाएंगे, आपका पेट उससे भर जाएगा, लेकिन वो क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आप उससे मोटे नहीं होंगे। सेकेंड इज इट एब्जॉर्ब पॉइजनस वेस्ट फ्रॉम फूड दैट इज़ बीइंग डाइजेस्टेड इन द गट। अगर आपने कोई जहरीली चीज़ खाई है, जहरीली मीन कि वैसे वो चीज़ जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, फाइबर उसको अपने साथ अटैच कर लेता है और बाहर लेके चला जाता है। हाई फाइबर फूड है मोर बल्क विच अलाउ गट मसल्स टू ग्रिप एंड मूव द फूड अलॉन्ग द गट। हाई फाइबर फूड्स जो होते हैं जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है, उनका वज़न ज़्यादा होता है तो वो आपकी बॉडी में अच्छे से पास हो जाते हैं। लो फाइबर डाइट्स आर मोर लाइकली टू कॉज कॉन्स्टिपेशन, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ एंड कैंसर। अगर आप वो चीज़ें खाते हैं कि जिनमें फ़ाइबर बिल्कुल नहीं है तो उसकी वजह से बहुत बीमारियां हो सकती है, हार्ट डिजीज़ भी हो सकता है, डायबिटीज़, शुगर भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन इससे हो जाती है। सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर, कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनमें आपके पास फाइबर मौजूद है। देखिए ओट्स, अभी जो मैंने आपको बोला, दलिया है आपके पास, या नट्स हैं, या सीड्स हैं आपके पास, या बीन्स जो आपके पास, लोबिया है, एप्पल है, या बेरीज है, या इसी तरह जो गंदम है आपके पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, डिफरेंट सीड है, ब्राउन राइस है, इन सारी चीज़ों में फाइबर होता है। डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तीसरा हमारे पास है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर या कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है।
हेयर वी विल डिस्कस टू डिसऑर्डर्स, एक हमारे पास है इनडाइजेशन एंड सेकेंड हमारे पास है अल्सर। अब इनडाइजेशन किसको बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्पेसिया और एन अपसेट स्टमक। इट इज़ अ जनरल टर्म दैट डिस्क्राइब डिस्कम्फर्ट इन योर अपर एब्डोमेन। जब आप खाना खाते हैं उसके बाद जब आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, आपको अच्छा फील नहीं होता, इसको इनडाइजेशन बोलते हैं। इनडाइजेशन इज़ नॉट अ डिजीज़ बट रेदर सम सिम्टम्स यू एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एब्डोमिनल पेन एंड अ फीलिंग ऑफ फुलनेस सून आफ्टर यू स्टार्ट ईटिंग। ये ऐसी नहीं है कि कोई सीरियस बीमारी है, लेकिन बहुत सारे सिम्टम्स आपको फील होते हैं जिससे पता चलता है कि आपकी खुराक डाइजेस्ट सही नहीं हो रही। एक तो ये कि जैसे ही आप खाना शुरू करते हैं आपका पेट जल्दी भर जाता है, या तो फिर ये कि आप कुछ खाते हैं आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि आपको इनडाइजेशन है। कॉजेज ऑफ इनडाइजेशन, कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनडाइजेशन हो सकती है? There are many different factors that can cause indigestion. For example, patients may develop if they eat large amount of food at fast pace. या तो अगर आप बहुत ज़्यादा खुराक खाते हैं और वो भी बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, उसकी वजह से इंडाइजेशन हो सकती है, स्पेशली स्पाइसी, फैटी और ग्रीसी फूड। या आप बहुत स्पाइसी और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, मेडिकेशन या बहुत ज़्यादा जो लोग दवाइयाँ यूज़ करते हैं उनकी वजह से भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस, अगर कोई टेंशन लेता है तो टेंशन की वजह से हमेशा स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है। और ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल और कैफीन में ऑल्सो कॉज इट। या तो अगर आप बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं तो वो भी आपके मैदे को ख़राब कर देता है। सिम्टम ऑफ इनडाइजेशन, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपके पास ब्लोटेड स्टमक है, स्टमक में गैस जमा हो जाती है, हार्ट बर्न, आपका जो स्टमक है वो जलता है, एब्डोमिनल पेन होता है, आपको नॉज चक्कर आते हैं या वॉमिटिंग आते हैं, या तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन मीन जब आप जो है जब आपकी बाउल मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है, या फिर डायरिया, या फिर आपकी भूख जो है वो मर जाती है। डिफरेंट सारे सिम्टम्स हैं। एसिडिक टेस्ट माउथ में आता है आपको। ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन, अगर आपको इनडाइजेशन की बीमारी है तो डॉक्टर्स जो है वो दवाइयाँ लिख लेते हैं, ऐसी दवाइयाँ जो स्टमक की एसिडिटी को कम, जैसे इधर आप 2-3 दवाइयाँ देख रहे हैं, और भी बहुत सारी हैं जो कि इनडाइजेशन के लिए यूज़ होती हैं। अल्सर, लास्ट हमारे पास जो बीमारी है उसको बोलते हैं अल्सर। स्टमक अल्सर अखर when thick layer of mucus that protect your stomach from digestive juices is reduced. This allow the digestive acids to eat away the tissues that line the stomach causing an ulcer. मैंने आपको बोला था जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था कि कुछ सेल्स हैं जो स्टमक की दीवार को बनाते हैं। अगर वो वाले जो सेल्स हैं, वो वाले जो टिश्यू है, अगर वो कमज़ोर हो जाते हैं तो जो आपके स्टमक के अंदर जो जूसेस हैं, जैसे HCl है, क्योंकि ये तेज़ाब है या गैस्ट्रिक जूस है, ये क्या करते हैं, ये स्टमक की जो दीवार है, जो स्टमक की वॉल है, उसको ख़राब कर देते हैं, उसको सारा खा लेते हैं। तो ये बीमारी जो है इसको बोलते हैं अल्सर। इस पिक्चर में आप देखें, जैसे आपके पास स्टमक, हेल्दी स्टमक है, लेकिन जब इसमें ऐसे सुराख से हो जाते हैं या जो इसकी दीवार है वो ख़राब हो जाती है, किस वजह से, कि इसके अंदर जो एसिड है वो उसको ख़राब कर देता है। इस बीमारी को बोलते हैं अल्सर। सिम्टम्स अल्सर के क्या क्या हैं? नौजिया है, चक्कर आते हैं आपको, या वॉमिटिंग होती है, वेट लॉस, वेट कम हो जाता है, फटीग है, तकन होती है, हार्ट बर्न है, इनडाइजेशन है, चेस्ट पेन है, ब्लड इन वॉमिटिंग है, या ब्लडी और डार्क स्टूल्स हैं आपके पास। इंसान जब वॉमिटिंग करता है उसमें बहुत सारा ब्लड आता है, या इंसान जो है जो उसकी स्टूल है उसमें बहुत सारा ब्लड आता है, तो इसका मतलब है कि अल्सर हो गया है, और अल्सर की वजह से वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, अब अल्सर की क्या ट्रीटमेंट है? ईटिंग अ हेल्थफुल डाइट कैन बेनिफिट योर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड ओवरऑल हेल्थ। आपने ऐसी चीज़ें खानी है जो आपके मैदे को ख़राब ना करें, यानी बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स ये नहीं खाने, सब्जियां ज़्यादा खानी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने हैं, जो आपके पास मिल्क और दही है उसका ज़्यादा यूज़ करना है। इन जनरल इट्स अ गुड आइडिया टू ईट अ डाइट विद अ लॉट ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फाइबर। पीपल विद अल्सर आर ऑल्सो एडवाइज टू इंक्लूड एग्स एंड मिल्क इन देयर डाइट। मिल्क और एग जो है वो डाइट में इंक्लूड करें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? हेल्थ एंड फूड पढ़ा, कि फूड आपके हेल्थ को किस तरह
मुतासिर करता है। इसके बाद हमने डाइटरी फाइबर पढ़ा कि फ़ाइबर आपको कौन कौन से फ़ायदे देता है। उसके बाद हमने 2 बीमारियां पढ़ी, एक इंडाइजेशन यानी मैदे का ख़राब हो जाना, और दूसरा आपके पास है अल्सर। अल्सर में क्या होता है, अल्सर में जो मैदा है उसमें सुराख हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।